असम से राजस्थान और गुजरात तक कैसे बादल फाड़ बारिश हो रही है, बात करेंगे उसकी। दिल्ली, यूपी समेत पूरे भारत में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से 12 राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन असम, मणिपुर और मेघालय में बाढ़ तबाही मचा रही है। पिछले 24 घंटों में जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में ऐसी बारिश हुई कि सड़कें दरिया बन गई। पिंक सिटी जयपुर में गाड़ियां सड़कों पर फंस गई। मथुरा में भी सड़कों पर ऐसा ही मंजर देखने को मिला। दिखाते हैं आपको मानसून के कहर पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। असम से गुजरात, बारिश बादल फाड़। मानसून का तांडव, भीषण जल भराव। मथुरा टू जयपुर, दरिया बन गए शहर। मैदान से पहाड़ तक आफत मूसलाधार। बिहार में टूटते ब्रिज, सवालों में सिस्टम। नीतीश सरकार में कितने पुल गिरेंगे? मैदान से पहाड़, जुलाई में जल जला। वहीं गुजरात से लेकर राजस्थान तक बारिश का मूसलाधार तांडव शुरू हो चुका है। गुजरात के जूनागढ़, अहमदाबाद, वलसाड़ से लेकर सूरत तक शहर दरिया बन गए हैं। गुजरात के बाद मानसून का कहर राजस्थान में जारी है। जयपुर में बीती रात इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर दरिया बन गया। गाड़ियां तैरती नजर आईं और सड़कों पर जैसे जलजला आ गया हो। कमर तक पानी, डूबी कारें, बहता दरिया और जल के जलजले से जूझते लोग। शहर का हाल देखकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये जयपुर है या फिर असम। बीती रात पिंक सिटी में इस कदर बारिश हुई कि पूरा शहर जलाशय बन गया। सड़कों पर नाव चलाने जैसे हालात हो गए। तस्वीरें देखी, हर तरफ समंदर सा मंजर है। कारें फंस गई हैं, पानी भरने से बंद हो गई हैं। जो जहां था वहीं फंस गया। कई घंटे तक जयपुर शहर इसी तरह बादल फाड़ बारिश की वजह से परेशान रहा। जयपुर शहर के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आधे घंटे की बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। हर गली मोहल्ले में पानी भर गया। जो जहां था वहीं फंस गया। जयपुर के सीकर रोड का ये वीडियो देखिए। सड़क में 3 फीट से अधिक पानी भर गया है। बस बंद पड़ गई है। बच्चे सड़क पर तैरते नजर आए। आधे घंटे की बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया और हाईटेक सिटी के दावों की पोल खुल गई। शहर का एक और वीडियो देखिए। लोग देर रात सड़कों पर बंद पड़ी कारों को ठीक करने में लगे हैं। ऑटो रिक्शा, बाइक वाले भी जूझते नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शहर में जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं हो पाई। नतीजा आपके सामने है। सड़कें दरिया बन गई और पूरी व्यवस्था चरमरा गई। रात तक सड़कों पर लंबा जाम लगा रहा। लोग फंसे रहे। इस तरीके से बरसात हुई है कि बहुत दिनों के बाद में देखने को मिली है ऐसी बरसात। जैसे अभी दुबई में बरसात हुई थी, इस तरीके से देखने को बरसात मिली है। और बहुत ट्रैफिक इतना हो चुका है
पानी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बुरी हालत खराब हो रही है यार, पूरी गाड़ी डूब गई मेरी। कहाँ पानी भरा हुआ है? सुबह आम्रपाली से बिल्कुल डूबती हुई आई है मेरी गाड़ी, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। अब आकर रुक गई बिल्कुल, पानी भर गया गाड़ी में, चल रही नहीं है। जयपुर के सीकर रोड, चार दीवारी, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मंगलवार और बुधवार को बादलों का तांडव रहा, शहर शहर दरिया बहने लगा। बीते 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर के धम्बोला में हुई, जहां 132 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अलवर में 32 मिलीमीटर, पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर में शाम अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, रात तक रुक रुक कर बारिश हुई, सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। तकलीफ तो पानी भर जाता है तो होती है थोड़ी, लेकिन सुव्यवस्थित निकलवा रहे हैं हम। ट्रैफिक की स्थिति क्या बनी हुई अभी? नहीं, सही निकल रहा है ट्रैफिक, ऐसी कोई बात नहीं। पानी भरा हुआ है, थोड़ी दिक्कत तो होती है, बाकी सही है, अभी जाम की कोई स्थिति नहीं है। गाड़ियाँ रुक रही हैं, खराब भी हो रही है। हाँ, खराब हो रही है तो लगती है तो थोड़ा दिक्कत तो आती है, लेकिन प्रॉपर ट्रैफिक निकल रहा है इसलिए। जयपुर में पानी में करंट की वजह से एक युवक की जान भी चली गई। कालवाड़ रोड पर जमे पानी में करंट आ गया और युवक उसमें फंस गया। आक्रोशित लोगों ने कावटिया अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। राजस्थान के सीकर शहर में आसमान से आफत बरस रही है। यहाँ शेखावटी के कई कस्बों में इस कदर पानी भर गया कि निकलना मुश्किल हो गया। सीकर झुंझुनू सड़क जल भराव की वजह से बंद हो गई। नवलगढ़ पुलिया भी पानी भरने की वजह से बंद है और इसके साथ साथ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के कई इलाकों में जल भराव है। निचली कॉलोनी में लोगों के लिए घर से निकलना दूभर हो गया है। वहीं कान्हा की नगरी मथुरा में भी जल तांडव की तस्वीर देखी। सुबह बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गए। आलम यह था कि सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। नए बस स्टैंड के पास इस कदर जल भराव हुआ कि स्कूल बस और एम्बुलेंस फंस गई। सड़क में फंसी स्कूल बस में बच्चे भी फंस गए, जिनको ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस को बुलडोजर की मदद से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। वहीं हरियाणा के अंबाला और राजधानी चंडीगढ़ में भी भीषण बारिश का असर दिखा। नैनीताल के लालकुआं में भी रेल की पटरी जलमग्न हो गई। गर्मी से कुछ राहत तो मिली है लोगों को, लेकिन पानी से फिर वही राहत नहीं है जो पिछले साल बारिश का हाल था, पानी का हाल था। देख के फिर डर लगने लगा अंबाला वासियों को, निकलना मुश्किल हो गया। मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन मंदिर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। कुछ कहना बहुत मुश्किल है। पानी से फिर लोगों को डर लगने लगा कि अंबाला में फिर दोबारा बाढ़ ना आ जाए। पहली बारिश आई है और रात को 2 बजे बारिश आई थी। मैंने सोचा चल देखते हैं क्या माहौल है बाहर जाके। मैं बाहर गया, बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा मौसम था। और जब तक मैं सुबह देखा, मैं सुबह में जब बाहर निकला तो पानी पानी हुआ बड़ा सब। अरे बाढ़, ये तो 2 घंटे में ये हाल है। अगर 2 दिन बारिश आ गई तो पूरा अंबाला ही डूब जाएगा इस हिसाब से। तो राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब से लेकर दिल्ली भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में गिरते पुलों की। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही बिहार में एक के बाद एक ब्रिज धड़ाम होते नजर आते हैं। अररिया हो, सिवान हो या फिर किशनगंज, 18 जून से लेकर अभी तक बिहार में एक के बाद एक 12 ऐसे पुल थे जो ढह गए। धड़ाधड़ गिरते पुलों ने सरकार और सिस्टम पर सवाल भी खड़े कर दिए। आखिर भ्रष्टाचार के पुलों के लिए जिम्मेदार कौन है? बारिश के मौसम में बिहार के पुलों से मत गुजरना। कभी कोई भी पुल धराशायी हो सकता है। आपकी जान आफत में पड़ सकती है। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे। तस्वीरें खुद बिहार के बदहाल सिस्टम और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की गवाही दे रही है। बिहार में 1-2 नहीं बल्कि 1 महीने में 12 पुल आत्मदाह कर चुके हैं। अब तो लोगों को पुलों से गुजरने में डर लगता है। सिवान के इस पुल की तस्वीर देखिए। देखते ही देखते ये पुल नदी में समा गया। ऐसा भी नहीं कि नदी में बाढ़ आई थी या फिर पानी का तेज बहाव था इसलिए ऐसा हुआ। ये तस्वीरें बिहार के भ्रष्ट सिस्टम का सच बयां करती हैं।
यह पुल गंडक नदी पर बना था। सोशल मीडिया पर पुल गिरने के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुल आरसीसी से नहीं बल्कि रेत और मिट्टी से बने हैं। आप खुद देख लीजिए, पुल इस तरह भरभरा कर गिर गया जैसे कच्ची मिट्टी का बना हो। यह पुल जनता बाजार इलाके में नदी पर बना था। पिछले कुछ समय से पुल में कई दरारें दिख रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 15 दिनों में 7वां ब्रिज गिर गया। 3 जुलाई को एक ही दिन में 5 पुल जमींदोज हुए थे। छपरा के इस पुल की हालत देखिए, बिना बारिश के ही ढह गया। पुल के बीचों बीच बड़ा गड्ढा हो गया। अब आप ये समझिए कि इसका आधा हिस्सा गिर गया। जरा पुल की तस्वीर देखिए, साफ साफ आप देख सकते हैं कि पुल बनाने में ठेकेदार ने सरिया का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। पिछले महीने बिहार में पुल गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक पुल जमींदोज हो रहे हैं और भ्रष्ट व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले खगड़िया और भागलपुर के बीच गंगा नदी पर बना पुल गिरा। वीडियो देखिए कैसे पूरा पुल देखते ही देखते नदी में समा गया। गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा। खगड़िया भागलपुर को जोड़ रहा था पुल। किशनगंज में 27 से 30 जून के बीच 2 पुल ढह गए। इसके बाद ठाकुरगंज के खोशी डांगी गांव में एक पुल गिरा। बिहार में पुल टूटने की जांच में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से भ्रष्ट अफसरों ने पूरे सिस्टम को खोखला कर रखा है। ये जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल ही समीक्षा किया है और सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। जहां मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं है उसको मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत लाने के लिए निर्देश किए हैं और जो इसमें संलिप्त होंगे जो पदाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया कि लापरवाही की वजह से दर्जन भर पुल धराशायी हो गए, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नदियों में चलाए गए गाद हटाने के अभियान की वजह से पुल गिर रहे हैं। बिहार के सारण जिले में पिछले 2 दिनों में 3 पुल ढह गए। 2 पुल गंडक नदी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बने थे और दोनों ही 2 घंटे के अंतराल में गिर गए। एक पुल जनता बाजार इलाके में दूधनाथ मंदिर के पास था, जबकि दूसरा पुल सारण के गांव को सिवान से जोड़ता था और गंडक नदी पर बना था। एक पुल ब्रिटिश काल का था, वो भी गिर गया। पुलों के गिरने के मुद्दे पर अब जमकर सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव जी तथ्यों की जानकारी ले लिए। जैसे सीवान जिला में पुल गिरा, कब का पुल है वो? 80 से 90 के बीच के दशक का है। जो नदी में पानी नहीं रहता था, आज 5 फीट पानी है। और वो और उसके बाद आप मंत्री भी रहे, आरडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे। अगर आरडब्ल्यूडी का वो ब्रिज है तो उसके मेंटेनेंस की ओर आपका ध्यान गया था कि नहीं? इशू को डाइवर्ट करने के लिए हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सब। एक के बाद एक गिरते पुलों ने बिहार में विकास के तमाम दावों की पोल खोल दी है। लगातार गिरते पुलों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से राज्य के सभी छोटे बड़े पुलों का निर्माण और उसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराने का आदेश देने के गुहार लगाए गए हैं। सूबे में पिछले 18 जून से अब तक 12 पुल गिर चुके हैं। ये पुल अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी और सिवान सारण में गिरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बिहार में भरभराकर गिरते पुलों का हाल तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं पिछले 15 दिनों में बिहार में आखिर कब कब कितने पुल गिरे हैं। सूबे में कब कब पुल गिरे उसका एक आंकड़ा देख लीजिए। 18 जून को अररिया में पुल गिरा, उसकी तस्वीर हमने देखी। 22 जून को, इसके कुछ ही दिनों के बाद में, एक और पुल गिरने की खबर सामने आई सिवान से।
ये एक दिन बीता ही था कि अगले ही दिन 23 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण में भी पुल गिरने की खबर सामने आ गई। इसके बाद 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा, 28 जून को मधुबनी में एक पुल धराशायी हो गया। फिर 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर से भी ऐसी ही घटना सामने आई, यहां पर भी पुल धड़ाम हो गया। 3 जुलाई को एक नहीं बल्कि दो जगहों पर पुल गिरने की खबर सामने आई। सिवान में अभी इसी तरह से पुल गिरे और सारण में 2 पुल गिरे। सिवान में 3 पुल गिरे। वहीं 4 जुलाई की अगर बात करें तो आज सारण में भी पुल गिरने का मामला सामने आया। अब आपको असम और मणिपुर में आए जल प्रलय की भयंकर तस्वीर दिखाते हैं। असम में लगातार बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। 16 जिलों के 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक 35 लोगों की जान चली गई है। राज्य में ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी समेत 7 नदियां उफान पर हैं और कहर बरपा रही हैं। मणिपुर में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। असम में बाढ़ का कहर विनाशकारी। उफनाती नदियों का भीषण तांडव। बाढ़ की चपेट में करीब 6 लाख लोग। गांव से लेकर शहर तक सब कुछ सैलाब में समा गया। जिंदगी जलजले से जूझ रही है। तबाही का मंजर ऐसा है कि तस्वीरें देखकर कलेजा कांप जाए। मोरी गांव से लेकर काजीरंगा तक, गुवाहाटी से लेकर डिब्रूगढ़ तक, जिधर भी नजर आती है बाढ़ का विध्वंस नजर आता है। ना तो लोगों के घर बचे हैं और ना ही राशन। जिंदगी नदियों के प्रलय की मार से छटपटा रही है। सूबे के हालात इस कदर बदहाल हो चुके हैं कि बयान करना मुश्किल हो गया है। असम के मोरी गांव में लोगों की बदहाल जिंदगी की ये तस्वीरें देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी का सैलाब यहाँ के दर्जनों गांव में घुस गया है। आलम यह है कि मासूम बच्चों को लेकर लोग सड़कों पर गुजर बसर को मजबूर है। गाँव में घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया है। बाढ़ से जूझते मासूम बच्चों का ये वीडियो आपको स्तब्ध कर देगा। बाढ़ के पानी से ऐसा कहर बरपाया है कि मासूमों को रोटी तक नसीब नहीं हो रही। बच्चे डूब चुके हैं। घर से गैस सिलेंडर और चूल्हा लेकर जा रहे हैं ताकि किसी रोटी का इंतजाम हो जाए। घर का पूरा सामान डूब चुका है। बेबस परिवार पलायन को मजबूर है। असम में ऐसे हालात कई जिलों में हैं। लोगों को ना तो पीने का पानी मिल रहा है और ना ही रहने को छत। अभी तो बारिश होने से फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आदमी को। अभी तो फिलहाल थोड़ा 7 फुट 6 फुट होगा अभी, और ज़्यादा बढ़ने से पूरा गुवाहाटी में भी पानी भर सकता है। ऐसा तो पूरा दिक्कत हो जाएगा गुवाहाटी में। तो बारिश अगर ज़्यादा हो गया तो बढ़ जाएगा। बारिश की वजह से थोड़ा पानी भर गया है। अभी 3-4 दिन से बहुत बारिश है, इसलिए थोड़ा भर रहा है। और अपार असम अरुणाचल में भी बारिश है, इसलिए उधर से पानी भरने से ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा पानी होता है। मतलब अभी 5-6 फीट पानी ज़्यादा भर गया है। और 3-4 दिन बारिश होने से और थोड़ा पानी और ज़्यादा भर जाएगा। गांव के बाहर मौजूद इस घर को देखिए। छत तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी विकराल है। सरकार और प्रशासन की हर राहत बेबसी के आंसू पोंछने के लिए नाकाफी लग रहे हैं। अब तक कई हजार लोगों को राहत शिविरों के अंदर शिफ्ट किया जा चुका है। असम में पिछले 2 हफ्ते से भीषण बारिश का दौर जारी है, जिससे राज्य की तमाम नदियां उफान पर हैं और रिहायशी इलाकों को डुबो रही हैं। मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी किस तरह से कहर बरपा रहा है, उसकी तस्वीरें देखिए। गाँव के गाँव दरिया में डूब चुके हैं। लोगों की जिंदगी सड़क पर आ चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सब कुछ तबाह हो चुका है। बारिश रुक नहीं रही, जिससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। जितना पानी था आज उससे कई ज़्यादा पानी है। तो जितना सामान हमने कोशिश की थी कि हम उठा के ऊपर रख सके, अभी उससे ज़्यादा पानी होने की वजह से अब ऐसा ऑप्शन आ गया कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो है वो वैसा ही है। इस बार तो कहने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि कल और आज में आप देखिए पानी की पोजीशन। कल एचएस रोड इस रास्ते में पानी की
बहाव इतना नहीं था, और आज तो मुझे लग रहा है कि पानी का जो ठंडापन है और पानी का जो बहाव है, जैसे लगता है एक नदी की स्ट्रीम में हम लोग खड़े होके रखे हैं। पानी पूरा तैर रहा है और पानी बढ़ते जा रहा है। लास्ट 6-7 घंटे में तो काफी कुछ बढ़ चुका है। अब तक राज्य के 19 जिलों की करीब 6 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कामरूप, करीमगंज, तिनसुकिया, गोलाघाट, धेमाजी, माजूली, कछार, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, कोकराझार, जोरहाट जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आने से 40 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। ब्रह्मपुत्र, जिया भराली, ढेकी, कुशियाराम नदियां तबाही मचा रही हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि जानवर की जिंदगी मुश्किल में फंस गई है। जानवर ऊंचे स्थान की तलाश में राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पार कर पूर्वी कार्बी आंगलोंग जिले की ओर जा रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 12 से बढ़कर 19 हो गई है। ईटानगर में भारी बारिश की वजह से 2 से 6 जुलाई तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सोमवार को असम के सीएम ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है और कहा है कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। वाटर एट ऑल लेवल इन द रिवर ब्रह्मपुत्र इज फ्लोइंग above danger level. Even in Kaziranga, animal has started migrating from the reserve forest to the nearby hills. सोमवार को पीएम मोदी ने भी सीएम हेमंत बिस्वा के साथ फोन पर बातचीत की है और बाढ़ से निपटने की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। असम के धेमाजी जिले के अंदर बाढ़ के सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। यहाँ पर 36 राजस्व क्षेत्र, 671 गांव डूब चुके हैं। करीब 69,252 लोगों पर आपदा की मार पड़ी है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ के पानी से 44 सड़कें, एक पुल, 6 बांध क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पानी का लेवल बढ़ गया है ब्रह्मपुत्र का। 500 ऐसे गांव में इफेक्ट किया है और सब फार्मर्स लोग है इधर में। और ये एक ब्रिज का भी डैमेज हुआ है थोड़ा, वो डिपार्टमेंट का लोग आ रहा है देखने के लिए और ये रिपेयर करने के लिए। कितने लोग अफेक्टेड हुआ है? हजार लोग। अभी इधर भी देखो ना कितना पानी आ गया, रास्ता डूब गया। तो पानी से बहुत आदमी लोग को मुश्किल होता है। बहुत आदमी का घर पानी के अंदर गया। हर दम पानी बढ़ रहा है, रास्ता घाट, आदमी का घर द्वार सब पानी उठ रहा है। आदमी का बहुत दिक्कत हो रहा है। लगातार बारिश के चलते हजारों घर गिर गए हैं, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन भी राहत और बचाव कार्य में जुटा है। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की वजह से पशुओं को चारा नसीब नहीं हो रहा है। जब तक बारिश का दौर नहीं थमेगा, नदियों का जल स्तर कम नहीं होगा, तब तक हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं।